साहब अक्सर लोग कुरान शरीफ पढ़ते होते हैं, जो कुरान में जो सजदा आता है तो उसका करने का सही वक्त कौन सा है? देखिए, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि लोग सफ़र में होते हैं तो उस टाइम सजदा नहीं कर पाते हैं। कुरान के जो सजदे हैं ना 14, इन कुरान के सजदों का करना वाजिब है कि जैसे ही कुरान में आयत सजदा आए तो बंदे को चाहिए कि फ़ौरन सजदा कर ले। अगर घर पर वो बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, आमतौर से औरतें जो होती हैं घर में तिलावत कर रही होती हैं, जानमाज़ पर बैठी होती हैं, क्योंकि आमतौर से ऐसा ही होता है ना, फजर बाद लोग ज़्यादातर तिलावत कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उस औरत को चाहिए कि वो फ़ौरन सजदा कर ले, मर्द को चाहिए फ़ौरन सजदा कर ले, क्योंकि इस सजदे का करना वाजिब है। और सिर्फ उस पर वाजिब नहीं है जो सजदा कुरान पढ़ रहा है और सजदे वाली आयत को पढ़ रहा है, बल्कि अगर कोई आयत सजदा को, आयत सुजूद को, आयत सजदा को सुन ले, उसके ऊपर भी सजदा करना वाजिब है, उसके ऊपर भी लाजिम है कि वो सजदा करे, क्योंकि सुनने वाले पर भी सजदा करना लाजिम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, पढ़ने वाले पर तो है ही। अब बाज़ मरतबा जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, मदरसों में याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो सजदे वाली आयत आती है, तो उस एक सजदे की आयत को वो सैकड़ों बार रट रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर मसलन एक आयत है सजदे वाली, आयत सजदा, उसे आप 100 बार पढ़ लें तो उनको 100 बार सजदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार सजदा कर लें। अगर उसको रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, एक ही बार उसको सजदा कर लें, वो जो उनके ऊपर वजूब है वो वजूब अदा हो जाएगा। अगर एक जगह पर बैठ कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने यहाँ पर बैठे थे, एक बार आयत सजदा को पढ़ा, फिर उधर उठ के चले गए और वहाँ याद करने लगे, फिर वहाँ एक बार आयत सजदा को पढ़ा, जितनी अगर जगह आप बदल बदल के करेंगे ना तो उतने सजदे लाजिम होंगे। एक जगह पर बैठे हुए उस आयत सजदा को बार बार आप रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें, तो एक सजदा लाजिम होगा। बहरहाल अगर कोई सफ़र में है, मुसाफिरत की वजह से, उस वक्त सजदा तिलावत करना लाजिम तो है, लेकिन ना करने की सूरत में यह है कि अगर उस टाइम नहीं कर पा रहा है, उसके पास इस पोजीशन में नहीं है वो बंदा कि वहाँ सजदा कर पाए, तो उसके ऊपर लाजिम है कि जैसे ही वो कंडीशन आ जाए ना कि वो सजदा कर सकता हो, तो फ़ौरन उस सजदे को अदा कर ले। क्योंकि आप देखें ना कि नमाज जैसी चीज़ में जब तरावी वगैरह पढ़ाई जा रही होती हैं, तो जब आयत आती है, आयत सजदा, तो सारे मुक्तदी और इमाम सजदे में जाते हैं, क्योंकि वाजिब है, उसी वक्त सजदे तिलावत करना ज़रूरी है। बहरहाल कोई मजबूरी है, उस टाइम सजदा नहीं कर सकता, कंडीशन नहीं है, तो फिर वो सजदे को जहन में रखे और फिर वो सजदों को इकट्ठा भी कर सकता है। अफजल ये है कि कुरान अगर आप पढ़ लें तो 14 सजदे हैं, तो जहाँ पर सजदा है उसी वक्त सजदा करना, ये फरमा बरदारी है कि सजदे वाली आयत आई, फ़ौरन बंदी ने सजदा किया। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे, और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाअल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है, आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।